आइए जानते हैं मोटिवेशनल राइटर, मोटिवेशनल गुरु और ग्रेट थिंकर शिव खेड़ा की कामयाबी की ओर ले जाने वाले उन अनमोल विचारों को जो शिव खेड़ा जी ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक जीत आपकी के माध्यम से दिए हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हमको एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदतें छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियाँ हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वह हैं चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। सही नज़रिए के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और अशिष्टता की बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे चाहें। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं, वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने उस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले, जो करते तो हैं पर सोचते नहीं। दूसरे, जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ज़िंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। हम जो उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसे करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। यह लोग काम को अंजाम देते हैं। यह लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। यह लोग अचरज करते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा।
सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। ज़रा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ़ में है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और ना बोलना उसकी कमज़ोरी बन जाती है। अच्छाइयाँ वापसी का रास्ता ढूंढ लेती हैं, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है, क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ़ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। अगर कोई ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतः कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतः कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमज़ोर होते हैं पर लफ्ज़ तीखे और कठोर। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है पर उनके साथ जीना मुश्किल है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। धन्यवाद।